नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही जो है एक ख़ास वीडियो है और इसके साथ जो है ना नैवेद्य का एक विशेष तत्व भी जुड़ा हुआ है। तो इसे जो है अवश्य जो है संपूर्ण देखिएगा। संपूर्ण अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो क्या होता है, तत्व आदि कभी भी आपको पूर्णता समझ में नहीं आएगा। तो ये असल में एक सवाल एक भाई ने पूछा था मुझे, जो कि रांची में रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि दादा, उनके वहाँ पर शायद पास में ही दुर्गा बाड़ी है, काली बाड़ी दुर्गा बाड़ी है वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दादा, जब हम देखते हैं कि पंच देवता की पूजन होते तो उसमें 5 भाग में नैवेद्य तो देते हैं, पर जब माँ के भी पूजन हो रहे हैं या फिर दुर्गा पूजा के समय दुर्गा माँ के पूजन हो रहे हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि जो नैवेद्य निवेदन होते हैं वो 5 भाग में दिए जाते हैं। तो इसके कारण क्या है? पंच देवता के नैवेद्य तो 5 भाग में होते हैं, वो समझ में आता है, पर माँ के भी नैवेद्य मतलब केवल माँ को जब निवेदन किए जा रहे हैं तो वो नैवेद्य क्यों जो है 5 भाग में दिए जाते हैं। तो ये जो है ये सच में एक बहुत अच्छा सा सवाल है। जब जो है ऐसे विषयों को लेकर सवाल आदि उठते हैं तो मैं सच में जो है मुझे बहुत आनंद मिलता है कि कितने गहराई से जो है इन सारे विषयों को सोचते हैं। और इनके बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं शायद। तो सच में जो है ऐसे सवाल सुनकर सच में मन को बहुत अच्छा लगता है कि आध्यात्मिकता के प्रति, हमारे धर्म के प्रति कितना रुचि है हमारे युवा पीढ़ी को भी। तो 5 भाग में नैवेद्य, एक तो देखिए पंचदेवता की जो पूजन हो रहे हैं, पंचदेवता के पूजन के समय 5 भाग में नैवेद्य दिए जाते हैं। पर माँ की पूजा में यानी कि विशेष पूजा में जब हम नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं, विशेष पूजा का अर्थ है कि उपचार निवेदन विधि में जो है जब हम नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं, चाहे वो माँ दुर्गा को कर रहे हैं, माँ काली को कर रहे हैं, माँ जगधात्री को कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को कर रहे हैं, माँ सरस्वती को कर रहे हैं, श्री विष्णु को कर रहे हैं, शिव जी को कर रहे हैं, गणपति जी को कर रहे हैं, तो उसमें भी कई समय जो है 5 भाग में ही जो है नैवेद्य सजाया जाता है। चाहे यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 भाग में जो है ऐसे सजाया हुआ है। तो ऐसे ही जैसे चावल का बनता है, शर्करा आदि का बनता है, हर प्रकार के अलग अलग नैवेद्य होते हैं, पर उसे जो है ऐसे 5 भाग करके दिए जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये पंच प्राण वायु के प्रतीक है। पंच प्राण वायु रूप में जो है ये 5 भाग में जो है नैवेद्य सजाए जा रहे हैं। तो पंचदेव की पूजन में 5 भाग में नैवेद्य का विषय पूर्णता अलग विषय है, वो विषय पूर्णता अलग है। पर जब जो है हम किसी भगवान के पूजन कर रहे हैं, उपचार विधि में भी जब हम नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं तो साधारणता देखा जाता है इससे अधिक भी भाग होते, जैसे 7 भाग होते। मैं कई समय जो है 7 भाग में भी देता हूँ शर्करा नैवेद्य आदि जो है। पर 5 भाग में जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जैसे कि पंचोपचार में पूजा ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो 5 भाग मतलब सबसे कम जो है 5 भाग में जो है दिए जाते हैं। तो ये 5 भाग में नैवेद्य देने का अर्थ होता है, मतलब जब हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं या लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के लिए और माँ दुर्गा के लिए उपचार विधि के समय जो शर्करा हो या फिर अमान्य जो भी नैवेद्य है उसे हम ऐसे 5 भाग में हम सजाते हैं। तो इसके पीछे का कारण यही है दोस्तों कि ये जो है ये पंच प्राण वायु के प्रतीक है। हम इसीलिए नैवेद्य निवेदन के बाद जो है कहते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो ये 5 भाग जो है उस पंच प्राण वायु के ही प्रतीक रूप है दोस्तों। नैवेद्य जब हम निवेदन कर रहे हैं कि एक वाज्य पूजा है, और जब हम ऐसे प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा ये मानस रूप से जो है हम मुद्रा प्रदर्शन आदि करते हुए नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं। तो वाज्य और मानस दोनों भाव में ही जो है, मतलब दोनों पद्धति में ही जो है दोस्तों पंच प्राण वायु के माध्यम से ही जो है हम नैवेद्य निवेदन करते हैं। सभी कुछ पंच प्राण वायु के माध्यम से ही होता है।
आरती ले लीजिए, आप धूप आदि निवेदन देख लीजिए, हवन आदि जो कुछ भी है ये पंच प्राण वायु के माध्यम से होता है। इसके अर्थ ये है दोस्तों, प्राण वायु अर्थात जो है हमारा जीवन इस प्राण वायु के माध्यम से ही चलता है। जिस समय हमारे जीवन समाप्त हो जाते हैं तो ये प्राण वायु जो है हमारे देह से निकल जाता है और केवल जो है वो नश्वर देह रह जाता है। यानी कि प्राण जो है, जो प्राण शक्ति जो है वो देह से जो है वो चला जाता है। श्वास की प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण हो जाती है। उस जीवन की श्वास की प्रक्रिया प्राण वायु के निकल जाने के साथ ही जो है संपूर्ण हो जाता है। तब केवल देह रह जाता है, केवल जो है शरीर रह जाता है दोस्तों। तो पंच प्राण वायु के माध्यम से ही हमारा ये जीवन चलता है, हमारे श्वास के माध्यम से ही हमारे सारे कार्य चल रहे हैं। इसलिए जो उत्तम साधक होते हैं, जो दिव्याचारी समयाचार माध्यम से जो साधना करते हैं, जो दिव्याचारी साधक होते हैं, वो श्वास में ही जो है अपने सभी पूजन आदि का निवेदन करते हैं दोस्तों। अर्थात मानस पूजा के माध्यम से ही उनका जो है श्वास में यानी पंच प्राण वायु में वो निवेदन करते हैं सभी कुछ जो है, क्योंकि वो मानस पूजा में प्रतिष्ठित हो जाता है, मानस में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो नैवेद्य भी जो है हम भगवान को जो निवेदन कर रहे हैं ये पंच प्राण वायु के प्रतीक है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन पांच के जो है प्रतीक है इस पांच भाग में नैवेद्य। तो पांच भाग में जब भी हम जो है नैवेद्य हम दे रहे हैं तो ये वही पंच प्राण वायु के प्रतीक है दोस्तों। तो आप जैसे कि इस प्रकार से मिठाई भी दे सकते हैं, इस प्रकार से अमान्य यानी कि चावल का भी दे सकते हैं, शर्करा आदि का भी आप सजा सकते हैं। साथ में जैसे कि पूरी जैसे ये जो है उत्तर पूर्वांचल में मैंने बहुत देखा है कि छोटे छोटे पूड़ी आदि बनाकर उसके ऊपर मिठाई आदि रखे जाते हैं, ऐसे भी पांच भाग में दिए जाते हैं। तो ये सारे विधि का कारण यही है कि हम जो है पंच प्राण वायु के माध्यम से जो है नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं और इसीलिए जो है ये पांच भाग में किया जाता है। कोई भी पूजा में अगर आप मतलब देखिए बड़े तौर पर आप जब नैवेद्य आदि निवेदन कर रहे हैं वो तो अलग विषय है, पर आप नित्य पूजा की कर लीजिए। नित्य पूजा में मान लीजिए आप अपने जो इष्ट देवी है या फिर इष्ट देव है उन्हें आप नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, तो उसमें जो है अगर आप इस पांच भाग में जो है उन्हें नैवेद्य निवेदन करते हैं तो जो है वो पंच प्राण वायु के माध्यम से ही जो है मतलब पांच भाग में सजाकर एक भाग में भी किया जाता है दोस्तों, एक भाग में भी किया जाता है, उसमें भी आपको प्राणाय स्वाहा पाणाय स्वाहा ये बोलना ही होगा। पर पांच भाग जो है ये प्रतीक होता है उस पंच प्राण वायु के। तो इष्ट देवी या इष्ट देव के पूजन में जब आप इस पांच भाग में आप करके जो है दोस्तों अगर आप निवेदन करते हैं और प्राणाय स्वाहा पाणाय स्वाहा इस प्रकार से मानस से भी आप निवेदन करते हैं तो अपने इष्ट देव के माध्यम से, इष्ट देवी को निवेदन के माध्यम से ही जो है आपके घर में विराजित बाकी जो भी सारे देवी देवता है उन्हें भी आपका नैवेद्य देना हो जाता है दोस्तों। तो पांच भाग में जो है नैवेद्य देने का कारण यही है कि वो पंच प्राण वायु के प्रतीक है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस पांच भाग में जो है कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं। आप फल दे सकते हैं, आप शर्करा दे सकते हैं, कोई भी आप जो है कुछ भी आप दे सकते हैं। वो जो है ड्राई फ्रूट्स आदि हो, कुछ भी हो, वो पांच भाग में देने का अर्थ होता है पंच प्राण वायु। पंच प्राण वायु के प्रतीक रूप में जो है वो आप दे रहे हैं भगवान को, अर्थात अपने इष्ट देवी को, अपनी गृह देवी को, अपनी कुल देवी देवताओं को, या फिर जो है जब आप कोई विशेष पूजन आदि भी कर रहे हैं तो उस समय उपचार विधि के समय अगर आप नैवेद्य का बहुत बड़ा, देखिए आजकल लोगों की संख्या बहुत कम है और इसीलिए जो है हम बहुत बड़े आयोजन तो नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर जो है नैवेद्य उपचार के समय जो है इसे पांच भाग में सजाकर जो है कुछ भी आप देते हैं तो वो भी जो है उस पंच प्राण मतलब वो भी उत्तम होता है। पंच प्राण वायु के प्रतीक रूप में वो भी उत्तम नैवेद्य होता है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है ये समझ में आ गया है कि क्यों जो है
देवी देवताओं को ज़्यादातर 5 भाग में जो है नैवेद्य सजाकर दिए जाते हैं। इसका संबंध जो है पंच देवता के साथ नहीं है, ये जो है पंच प्राण वायु के प्रतीक है। पंच प्राण वायु के प्रतीक रूप में ही जो है 5 भाग में नैवेद्य सजाकर जो है दिए जाते हैं देवी देवताओं को, और पंच प्राण वायु के माध्यम से ही जो है उपचार विधि में और मानस रूप में भी जो है निवेदन किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। आप जो है हमारे नैवेद्य निवेदन विधि भी जो है वो देख सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।